अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन 3 यूज़ ऑफ वुड। आज हम वुड का इस्तेमाल का तीसरा मरहले में पहुँचे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस, वो भी WH क्वेश्चन में। इसमें हम ख़याली सेंटेंस बनाते हैं, यानी जो चीज़ नामुमकिन सी हो अगर आपके पास आ जाए तो आप क्या करोगे, अगर ऐसा होता तो क्या करते, अगर वैसा होता तो क्या करते। तो लेट्स सी, आपने याद रखना है व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू डू इफ, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर रिच, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर रिच। इसका स्ट्रक्चर देखें ज़रा। मैंने व्हाट वुड यू डू, आप व्हाट वुड यू डू इफ़, यहाँ तक आपने सेम सेंटेंस हर जुमले में ये बोलना है, व्हाट वुड यू डू इफ़। इसका मतलब होता है तुम क्या करोगे अगर, आगे अपना सेंटेंस लगाने हैं। अगर तुम अमीर होते, इफ़ यू वर रिच, यू वर रिच प्रेजेंट पास्ट सिंपल की स्टेट वर्ब है। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर रिच, अगर तुम अमीर होते तो क्या करते, अगर तुम क्या करोगे अगर तुम अमीर हो जाओ, तुम क्या करोगे अगर तुम अमीर हो जाओ। What would you do if you were rich? What would you do if you were rich? तुम क्या करोगे अगर तुम अमीर हो जाओ। अभी सिर्फ सवाल पूछना सीखना है, जवाब हम अगले लेसन में इसका सिखाऊंगा कि इसका जवाब कैसे देना। अभी सिर्फ ये सीखना है आपने कि ये जुमला कैसे बनता है। तो याद रहेगा What would you do if, यहाँ तक तो याद रहेगा। इसके बाद आपने पास्ट सिंपल का सेंटेंस लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। What would you do if you were president? What would you do if you were president? तुम क्या करोगे अगर तुम प्रेसिडेंट होते, अगर तुम प्रेसिडेंट होते तो तुम क्या करते। What would you do if you were president? ये मेरी पिक्चर है, उसके साथ नवाज शरीफ की पिक्चर है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सोच लें क्या करते हैं। इसके जवाब हम नेक्स्ट लेसन में सोचेंगे, लेकिन आज हमने सवाल करना सीखना है, जवाब का नहीं। पहले सवाल सीखेंगे, उसके बाद जवाब सीखेंगे। What would you do? तुम क्या करोगे if you were president? अगर तुम प्रेसिडेंट होते। What would you do if you were invisible for a day? Wow! What would you do? What would you do? तुम क्या करोगे if you were invisible for a day? अगर तुम एक दिन के लिए गायब हो जाओ तो तुम क्या करोगे। What would you do if you were invisible for a day? What would you do? देखिए वही सेंटेंस है, वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। What would you do if you were invisible for a day? What would you do? What would you do if you were invisible for a day? तुम क्या करोगे अगर तुम एक दिन के लिए गायब हो जाओ तो। नेक्स्ट देखते हैं। अभी डर लग रहा है। What would you do if you saw a ghost? तुम क्या करोगे अगर तुम भूत देख लो तो। रोऊंगा, अभी चिल्लाऊंगा। What would you do if you saw a ghost? तुम क्या करोगे अगर तुम क्या करोगे अगर तुम भूत देख लो। ओके। What would you do if you were poor? What would you do if you were poor? तुम क्या करोगे अगर तुम गरीब होते। तुम क्या करोगे अगर तुम गरीब होते या गरीब हो जाओ। तुम क्या करोगे अगर तुम गरीब हो जाओ, या तुम क्या करोगे अगर तुम गरीब होते। So what would you do if you were rich, if you were poor, not rich, okay? What would you do if you were poor? तुम क्या करोगे अगर तुम गरीब हो जाओ। रोड पे सोएंगे, भीख मांग के खाएंगे, और क्या करेंगे। What would you do if you were poor? तुम क्या करोगे अगर तुम गरीब हो जाओ। What would you do if you won a lottery? What would you do? What would you do if you won a lottery? अब देखें, मैंने यू के फ़ौरन बाद सेकंड फॉर्म लगाई है। मैंने इससे पहले जितने सेंटेंस आ रहे थे वो स्टेट वर्ब थी, किसकी, पास्ट सिंपल की। अब हमने पास्ट सिंपल एक्शन वर्ब इस्तेमाल किया है। सो व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे इफ़ यू वॉन अ लॉटरी,
अगर तुम्हारी लॉटरी प्राइज बॉन्ड या इनाम निकल आए तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे अगर तुम्हारा इनाम निकल आए? What would you do if you won a lottery? What would you do if you had one day to live? What would you do if you had one day to live? What would you do if you had one day to live? तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे पास एक दिन हो जीने का? What would you do if you had one day to live? तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे पास एक दिन हो जीने का? Next, what would you do if you were kidnapped? What would you do if you were kidnapped? तुम क्या करोगे अगर तुम किडनैप हो जाओ? What would you do if you were kidnapped? तुम क्या करोगे अगर तुम किडनैप हो जाओ? What would you do if you could fly? What would you do if you could fly? ये बेसिकली मैंने यहाँ पे पास्ट सिंपल इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मैंने इस्तेमाल किया है कुड का इस्तेमाल। तो एक जो चीज़ इम्पॉसिबल हो यानी नामुमकिन सी हो, इंसान उड़ नहीं सकता, इंसान में ये कैपेसिटी नहीं है, तो हम इसके लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाट वुड यू डू इफ़ यू कुड फ्लाई? तुम क्या करते अगर तुम उड़ सकते? क्योंकि इंसान उड़ नहीं सकता, तो तुम क्या करते अगर तुम उड़ सकते? व्हाट वुड यू डू इफ़ यू कुड फ्लाई? What would you do if you could fly? I hope ये सेंटेंस आपको बनाना आ गए होंगे। नहीं आए तो इस जैसे 5 से 6 जुमले बनाने की कोशिश करें, वरना यही जुमले याद कर लें। अब आते हैं अपने गोल्डन वर्ड्स पे। The true mark of maturity is when somebody hurts you and you try to understand their situation instead of trying to hurt them back. The true mark of maturity is when somebody hurts you. असली आप में समझदारी, एक कहते ना कि अक्लमंद होने की निशानी क्या है, एक सुलझे हुए बंदे की निशानी क्या है, एक सच्ची निशानी क्या है सुलझे हुए बंदे की? Is when somebody hurts you, जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए, and you try to understand their situation, और तुम कोशिश करो उसको समझने की, उसके हालात को समझने की कि उसने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों दुख दिया, मुझे क्यों तकलीफ़ दी। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू हर्ट देम बैक, बजाय इसके कि तुम उसे जिस तरह उसने तुम्हें हर्ट किया तुम भी उसे हर्ट करने की कोशिश करो, इसके बजाय तुम उसके हालात को समझने की कोशिश करो। द ट्रू मार्क ऑफ मैच्योरिटी, एक सुलझे हुए इंसान की निशानी ये होती है, इज़ व्हेन समबडी हर्ट्स यू, जब कोई तुम्हें हर्ट करे, एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन, और तुम उसे समझने की कोशिश करते हो उसके हालात की कि उसने गुस्सा क्यों किया, उसने दिल क्यों दुखाया, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू हर्ट देम बैक, बजाय इसके कि उसी को दोबारा, उसने पत्थर मारा मैं भी पत्थर मारूंगा दोबारा उसको, ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी हालात को समझने की कोशिश करो, उसके गुस्से को समझने की कोशिश करो। द ट्रू मार्क ऑफ मैच्योरिटी इज़ व्हेन समबडी हर्ट्स यू एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू हर्ट देम बैक। I hope you enjoy this lesson, and pray for my parents, pray for my friends, pray for my family. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.